हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस शब्द। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल की जो सीरीज़ शुरू हुई है, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बात करेंगे बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। और प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार जो कि एक राज्य है भारत का, बिहार इज अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो बिहार राज्य में कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर किसी भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डिवीज़न करें तो उसकी कुछ इकाइयाँ होती हैं। आइए पहले उनको हम लोग देख लेते हैं ताकि थोड़ा चीज़ें समझने में हमारे आसानी होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो एक मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है, कंट्री। सबसे ऊंची इकाई क्या है, कंट्री है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इंडिया का। कंट्री के नीचे होता है स्टेट, यानी कंट्री के अंदर कई राज्य होते हैं या यूनियन टेरिटरीज जिसे आप लोग बोल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ यूपी, बिहार। स्टेट के अंदर होता है डिवीज़न, जिसे आप लोग मंडल भी बोलते हैं। तो राज्य के अंदर कई होते हैं मंडल। जैसे यूपी में आप लोग जानते होंगे प्रयागराज मंडल है, लखनऊ मंडल है, बनारस मंडल है। बिहार में जैसे पटना मंडल हो गया, भागलपुर मंडल हो गया, तिरहुत मंडल हो गया, ऐसे कई मंडल हैं। डिवीज़न के बाद जो होता है, मंडल के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट। एक मंडल में 3 4 5 जो भी डिस्ट्रिक्ट, तो उनके अंदर होते हैं जिले। जैसे प्रयागराज में एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। ऐसे पटना के अंदर भी कई डिस्ट्रिक्ट होंगे, जैसे जहानाबाद एक्सेट्रा। ठीक, मंडल के बाद जिला, जिले के बाद होता है सब डिवीजन, या जैसे सब डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, तो सब डिस्ट्रिक्ट जिसे हम लोग तहसील बोलते हैं। तो जैसे प्रयागराज, प्रयागराज के अंदर प्रतापगढ़ या प्रयागराज ले लीजिए, तो प्रयागराज के अंदर फूलपुर तहसील, या प्रतापगढ़ के अंदर लालगंज हारा तहसील। तो हो गया तहसील। ऐसे पटना के अंदर भी कई तहसीलें होंगी। और सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ब्लॉक। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सब डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन हो सकते हैं, और उस सब डिवीजन के अंदर कई ब्लॉक हो सकते हैं। जैसे ब्लॉक ले लीजिए, लालगंज हारा में एक ब्लॉक है सांगीपुर। और उस ब्लॉक के बाद नेक्स्ट जो सबसे लोएस्ट इकाई होती है, सबसे लोएस्ट इंटिटी होती है, सबसे बेसिक यूनिटी होती है, जिसे हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो होता है विलेज। ठीक, ये हो गया एक जनरल ओवरव्यू, मैंने बता दिया ताकि आगे जो चीज़ें लिखी हैं इसमें आपको समझने में आसानी हो, वरना ये थोड़ा चीज़ें कठिन लग सकती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में हो 38। तो आपको ये पता होना चाहिए बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 38। ठीक, बिहार में 38 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला आपको पॉपुलेशन वाइज पता होना चाहिए, यानी जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से। तो अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जिला, तो है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। ठीक, सॉरी, एरिया की दृष्टि से। अगर पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जिला मैं बात करूँ तो है पटना। तो लार्जेस्ट में पॉपुलेशन की दृष्टि से पटना, और क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण। और अगर यही मैं सबसे छोटे के बारे में बात करूँ, स्मॉलेस्ट के बारे में, तो एरिया की दृष्टि से यानी पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा, सबसे छोटा शिवहर जिला। ठीक, और अगर मैं बात करूँ जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाइज, तो है शेखपुरा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि डिविजन्स कितने हैं, मंडल कितने हैं बिहार में। देखिए, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक टोटल मंडल पूछ सकता है, जो आपको पता होना चाहिए टोटल मंडल कितने हैं, 9। 9 मंडल हैं बिहार में। और दूसरा दे देगा कि इनमें से कौन सा मंडल नहीं है, ऐसे करके 3 मंडल के नाम दे देगा, एक जिले का नाम दे देगा, तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए एक बार जनरल आइडिया आपको होना चाहिए मंडल के नाम के बारे में। जैसे डिवीजन कौन कौन से हैं, 9। तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट इज सब डिवीजन। सब डिवीजन मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर का पार्ट। जैसे 9 मंडल, 38 जिले, और टोटल डिवीजन है 101। ठीक, 101। तो अगर आप लोग सीक्वेंस याद कर लीजिएगा कि 9 डिवीजन, डिवीजन के अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट, 38 डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है आपका सब डिवीजन जो कि है 101। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं आपको पता होना चाहिए, 534। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था इंडियन गवर्नमेंट का, वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको पंचायत की संख्या के बारे में पता होना चाहिए। टोटल जो पंचायतों की संख्या है वो 8406 पंचायत है, 8406
आर द नंबर ऑफ पंचायत प्रेजेंट इन द बिहार। नेक्स्ट आपको रेवेन्यू विलेज, ये मत पढ़िएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना। नेक्स्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए 44 हैं, जिसमें 40 सिविल डिस्ट्रिक्ट है और 4 रेलवे पुलिस है। ठीक, 40 सिविल और वो पुलिस स्टेशन की संख्या अगर आपको याद हो जाती ठीक है, नहीं इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपको पता होना चाहिए कि बिहार की विधानसभा यानी लेजिस्लेचर में कितनी सीट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बिहार में कितनी हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि लेजिस्लेचर में कितनी सीटें हैं लोकसभा में। तो अगर मैं बात करूं लोकसभा में तो टोटल सीटें जो हैं 40 हैं। कितनी हैं टोटल सीटें, कितनी हैं बिहार में, 40 हैं। जिसमें से रिजर्व सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी हैं, 6। अब इन 6 का नाम आपको पता होना चाहिए। तो टोटल 40 हैं, जिसमें 6 जो हैं SC के लिए रिजर्व हैं, और जो 6 रिजर्व हैं इनको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनमें से दे सकता है कि इनमें से कौन सी सीटें SC के लिए रिजर्व नहीं है, और 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है। तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। आप लोग कमेंट करके अब ये बताइएगा कि सासाराम किस जिले का हेडक्वार्टर है, सासाराम किस जिले का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा। लोकसभा के बाद आता है राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 16, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होता है, जो 3rd लेवल का गवर्नमेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जिसको दिया गया था आपको पता होगा 1992 में, जो 92nd और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे, ताकि इनको क्या मिल सके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल सके 3rd लेवल का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। तो चलिए देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी जिला परिषद कितने हैं, 38। भाई 38 जिले हैं तो जिला परिषद 38 होगा। पंचायत समिति कितनी है, 534। पंचायत समिति वही है जो मैंने वही ब्लॉक आपको बताया था, टेबल बताया था किस हिसाब से सेक्शंस होता है, कंट्री, स्टेट, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न। तो उसमें जो मैंने ब्लॉक्स बताए थे वही है पंचायत समिति। पंचायत समिति कितनी है, 534, वही कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, ये मैंने बताया था। और उसके बाद ग्राम पंचायत मैंने बताया था 8406। तो पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8406 और जिला परिषद 38। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये क्या है, अर्बन लेवल का डिवीजन है। जैसे 2 प्रकार का 3rd लेवल का गवर्नमेंट होता है, जो 3rd टियर गवर्नमेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो उसमें हम लोगों ने 2 पढ़ा था, एक रूरल एरिया का, एक अर्बन एरिया का। तो रूरल एरिया का जिसे हम लोग पंचायती राज बोलते हैं, और इसको जो हम लोग बोलते हैं नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, तो वो वाला है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी नगर निगम है वो टोटल 18 है। तो आपको पता होना चाहिए टोटल नगर निगम की संख्या कितनी है बिहार में, 18। नगर निगम 18, जिले 38, डिवीजन 9, पंचायत समिति या कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स 534 और ग्राम पंचायत 8406। तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस अगला आना श्योर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं पटना सेक्रेटरीट के बारे में। ठीक, अगर हम लोग बात करें पटना सेक्रेटरीट के बारे में, पटना जो सचिवालय है, पटना का सचिवालय, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पटना का सचिवालय जो है वो बना था 1913 से 1917 के बीच में। कब बना था, 1913 से लेकर 1917 के बीच में आपका बना था पटना सचिवालय। ठीक, स्टाइल इसका कौन सा, इंडो सार्वजनिक इसका स्टाइल है। हाइट क्या है घंटा घर का, इसमें हाइट की स्पेलिंग में HE नहीं लिखा है, देख लीजिएगा। घंटा घर की जो हाइट है जो बीच में है वो है 184 फीट, पहले इसकी हाइट 198 फीट थी। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कब बना, 1913-17 में, और किस स्टाइल में है, तो इंडो सार्वजनिक स्टाइल में है। इसके आर्किटेक्ट कौन थे और मैन्युफैक्चरर कौन थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्किटेक्ट जो थे वो जोसेफ म्यूनिंग थे। कौन थे, जोसेफ म्यूनिंग, और कहाँ के रहने वाले थे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के। तो आर्किटेक्ट कौन था, जोसेफ म्यूनिंग। कहाँ से रहने वाले थे, सिडनी और मतलब ऑस्ट्रेलिया से। मैन्युफैक्चरर कौन था, मार्टिन बर्न, और वो कहाँ के थे,
कलकत्ता के। मेजर मोनूमेंट्स कौन कौन से इसमें प्रेजेंट हैं? तो एक है ब्रॉन्ज स्टेचू प्रेजेंट है बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह का। देखिए यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी कहा जाता है, और उनका जो ब्रॉन्ज स्टेचू है वो प्रेजेंट है पटना सेक्रेटेरिएट में, और साथ ही साथ शहीद स्मारक भी प्रेजेंट है पटना सेक्रेटेरिएट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो अगर मैं बात करूं विधानसभा में स्टेट लेजिस्लेचर में, तो टोटल जो सीटें हैं वो है 243। कितनी है? 243। अब आपको ये पता होना चाहिए कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं और कितनी एसटी के लिए। तो टोटल 38 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। अब देखिए इतनी ज़्यादा सीटें, अब आप इनको रटने मत लगिए कौन कौन से 38 हैं, वहाँ पे 6 थी इसलिए ज़रूरी था। यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितनी सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए। टोटल 38 सीटें रिजर्व हैं अनुसूचित जाति के लिए। और जनजाति के लिए 2 सीटें कौन कौन सी? कटोरिया और मनिहारी। कौन कौन सी? कटोरिया और मनिहारी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल कितनी सीटें हैं? 75। टोटल कितनी सीटें हैं? 75। अब आप लोग कमेंट करके बताइए टोटल कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद है, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो यूपी के पास हैं। आपको पता होना चाहिए 100 सीटें हैं यूपी में। टोटल विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कितने राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जैसे मैं एक दो बता दे रहा हूँ आपको, यूपी में है, आंध्रा में है, मैं सभी बता दे रहा हूँ। यूपी में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में। 6 राज्यों में है। पहले जम्मू और कश्मीर में भी था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर आपको पता होगा कि यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, और अभी वहाँ पे इलेक्शंस हुए नहीं हैं। जब भी होंगे तब वो डिपेंड करेगा। अभी प्रेजेंटली 6 में है। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं इसके आगे का टॉपिक। तो नेक्स्ट इस ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बारे में जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ग्राम पंचायत के बारे में, जैसा कि आपको पता होगा ग्राम पंचायत जो होता है वो 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस होता है, तीसरे स्तर का, जो कि मैंने बताया था आपको अभी कि 92nd और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी, जिन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। किसे? लॉर्ड रिपन को। ठीक, तो ग्राम पंचायत का जो टेन्योर होता है यानी टर्म कितने साल के लिए होते हैं, जिनको आप लोग जानते होंगे प्रधान होते हैं या सरपंच कहीं कहीं कहा जाता है, तो उनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। और इलेक्शन लड़ने के लिए जो सबसे कम उम्र चाहिए, जो मिनिमम एज चाहिए, वो है 21 साल। आपको 21 साल होना चाहिए। नेक्स्ट, अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो एक हो गया जनरल फैक्ट। जो बिहार के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार राज्य में 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को। जैसे आपको पता होगा जो भी वैकेंसी आई है बिहार टीचर की, वहाँ पे भी देखिए महिलाओं को अप्रॉक्स 50% रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, यानी जो 3rd लेवल का गवर्नमेंट है, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, उसमें जो है बिहार ने 50% रिजर्वेशन दिया हो महिलाओं को। और आपको पता होना चाहिए एक्ट कौन सा है, तो ये है बिहार पंचायती राज एक्ट, बिहार पंचायती राज एक्ट या पंचायत राज एक्ट 2006। तो 2006 में एक्ट आया था, बिहार पंचायत राज एक्ट, बिहार पंचायत राज एक्ट। उसके तहत जो है 50% रिजर्वेशन दिया गया था वीमेंस को। ठीक, और मैंडेटरी मीटिंग जो होती है ग्राम सभा की, कम से कम 2 बार 1 साल में जरूर होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पंचायत समिति। पंचायत समिति के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था ब्लॉक वही है जो ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं, जिनके हेड आप लोग जानते होंगे ब्लॉक प्रमुख होते हैं। ठीक, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख ही आप लोगों को पता होगा। ये पंचायत समिति होती है, इनका भी टर्म 5 साल का होता है। मेंबर्स ऑफ जो पंचायत समिति होते हैं 1 इलेक्टेड मेंबर हर एक 5000 पॉपुलेशन पर। हेड्स पंचायत की इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर उस एरिया से कोई लोकसभा का मेंबर है या विधानसभा का है तो वो मेंबर होता है पंचायत समिति। मान लीजिए कोई एरिया है, ये एरिया है, तो इस एरिया में अगर कोई मेंबर है जो इलेक्ट हुआ है एज अ विधानसभा या लोकसभा में, तो ये मेंबर होता है किसका? उस पंचायत समिति का। ठीक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट पटना हाई कोर्ट। आइए देख लेते हैं पटना हाई कोर्ट के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन। तो पटना हाई कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 9 फरवरी 1916 में हुआ था, 9 फरवरी 1960 में। और इसका बेंच कहाँ पे था? पहले कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में।
तो उड़ीसा में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 9 फरवरी 1916 में। इसका फाउंडेशन स्टोन ऑफ जो प्रेजेंट का बिल्डिंग है, जो आज की बिल्डिंग है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1 दिसंबर 1913 में। तो आपको 2 डेट पता होनी चाहिए कि ओवरऑल जो है वो कटक में था 1916 में, और इसका जो नींव रखी गई थी फाउंडेशन स्टोन वो 1913 में। 1 दिसंबर और 9 फरवरी नहीं भी याद, कोई दिक्कत नहीं, 1916 और 1913 याद कर लीजिएगा। इनाग्रेशन ऑफ बिल्डिंग 16 में बना तो 16 में होगा। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए वाइसराय कौन था, तो 1916 में लॉर्ड हार्डिंग वाइसराय थे। कौन थे? हार्डिंग। ठीक। पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ये बहुत जरूरी है। तो पहले चीफ जस्टिस थे एडवर्ड मेनार्ड चैम्प्स। कौन? एडवर्ड मेनार्ड चैम्प्स चैमियर। एडवर्ड मेनार्ड चैम्प्स चैमियर, डेट की कोई आवश्यकता नहीं है। और पहले चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंट के बाद, आज़ादी के बाद, तो क्लिप बोर्ड मनमोहन अग्रवाल, ऐसे याद कर लीजिए, मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, मोदी जी के पहले। तो वो एक ट्रिक बना लीजिए इसे कि वो क्या थे, पहले थे आज़ादी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। अगर प्रेजेंट में देखिए तो ये जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है गलत भी हो सकती है, आप लोग उसको करंट से मैच कर लीजिएगा कौन है, मैं या तो देख के बता दूंगा कि कौन है। तो अभी प्रेजेंट का। नेक्स्ट आइए देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि बिहार की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ से लगती हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक जनरल ओवरव्यू दे दूं। ये देखिए, ये एक जनरल व्यू है, ये आपको पता होगा। मैं अगले पेज बना देता हूँ। ये अगर मैं बिहार की बात करता हूँ, ये आपका नॉर्दर्न साइड हो गया, ये साउदर्न साइड, ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड। ठीक। तो बिहार का आपको पता होना चाहिए जो सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, यानी सबसे उत्तरी है, वो है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिला सबसे उत्तरी जिला है। और साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा है, यानी दक्षिणी जिला सबसे ज़्यादा कौन सा है? गया। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है आपका किशनगंज। और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे मोस्ट, वो है कैमूर। ईस्टर्न यानी पूर्वी सबसे जिला कौन सा है? तो पूर्वी जिला आपका सबसे है किशनगंज। और पश्चिमी जिला जो सबसे ज़्यादा है वो है कौन सा? कैमूर। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इससे चांसेस है क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्दर्न यानी उत्तरी सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण, साउदर्न यानी दक्षिणी सबसे ज़्यादा गया, ईस्टर्न यानी पूर्वी किशनगंज, और वेस्टर्न यानी पश्चिमी यानी कैमूर। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि अगली इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अगली इन्फॉर्मेशन है कि नेपाल से लगने वाले कितने ज़िले हैं। तो यहाँ पे मैं आज ख़त्म करता हूँ। ये चीज़ें जो हैं मैं आपको अगले वीडियो में मैप के माध्यम से बताऊँगा कि कौन किस तरह पड़ता है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। अभी यहाँ पे केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं अगले वीडियो में आपको मैप के माध्यम से ये आपको बता दूंगा। ठीक। तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, इसमें चाहिए मैप। ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो बचा हुआ टॉपिक है इसके आगे कल पढ़ेंगे। मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।